हम चुनाव लड़े और ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, हम अकेले भी चुनाव लड़ने की संभावना को तलाश कर रहे हैं। तो ये बेतुकी बात चलाई जा रही है कि 5 सीट नहीं मिला तब हट गए, तो 5 सीट मांगेंगे तब ना मिलना का सवाल है। या कोई गठबंधन जिसको थर्ड फ्रंट हम कह सकते हैं, वो एक फ्रंट बनाने की भी कोशिश करते हैं। और बीजेपी आपको बुलाएगी तो जाएंगे बीजेपी के साथ? देखिए, अभी तक ये बात तय नहीं हुई है और हम लोग की पार्टी बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में चलती है। 3 सीट हम गया में लड़े, तीनों सीट हम जीते हैं। बाकी जो हमारे साथ गठबंधन में थे उनसे पूछिए कि वो कितने सीट जीते। जनता चाहेगी तो आप 25 में भी चुनाव लड़ेंगे, खुले अकेले मंच पर जाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर। संतोष मांझी जी ने नीतीश कुमार की कैबिनेट से इस्तीफा दिया तो चर्चाओं का बाजार गर्म हुआ कि क्या अब बीजेपी के साथ चली जाएगी हम पार्टी। तो हम सच्चाई आज जानने निकले हैं और इसीलिए हम सीधे पहुंच गए हैं आवास पर, जहां पर खुद संतोष मांझी जी रहते हैं और अभी इन्होंने इस्तीफा दिया है। बिहार भर से कार्यकर्ता इनसे मिलने पहुंच रहे हैं। तो आपसे सीधा सवाल लेते हैं, इधर उधर की बातें करने की बजाय। आपने इस्तीफा दिया क्योंकि आप कह रहे हैं कि आप पर दबाव बनाया जा रहा था कि जदयू में विलय कर दीजिए। ये दबाव था क्यों? अब इसकी जानकारी चाहे इसके बारे में तो वही लोग बता पाएंगे जो दबाव दे रहे थे। हमारा तो इतना ही है कि हमने एक ही बात कही कि हम आपके साथ हैं और पूरी तरह से हैं, पूरी निष्ठा से हैं, लेकिन हम अपनी पार्टी को मर्ज नहीं करेंगे। अपना जो मेरा अस्तित्व है, जो हमने बहुत मेहनत से बनाया है और लाखों गरीब जो हमारे साथ जुड़े हैं, जो हमारे कार्यकर्ता हमारे तरफ देख रहे हैं, उनकी अपेक्षा है, आकांक्षा है, उसको हम विलीन नहीं करेंगे, हम आपके साथ मर्ज नहीं करेंगे। लेकिन उनके तरफ से यूनिलैटरली एक ही दबाव था कि आप हमारे साथ आ जाइए। आने के बाद बहुत सारी बातें होगी, हम एक साथ काम किए हैं तो फिर एक साथ हो जाए। लेकिन हम कहें कि सब हम मानते हैं लेकिन हम विलय नहीं करेंगे। इसी कारण से त्यागपत्र मुझे देना पड़ा। मैंने सोचा कि मुझे अलग हट जाना चाहिए ताकि इस तरह का जो दबाव है वो दबाव न रहे, हमारी पार्टी का अस्तित्व बचा रहे और हम लोग फिर से संघर्ष करेंगे। और संघर्ष करके जब इतने दिन हम लोग 8 साल 9 सालों से पार्टी को आगे बढ़ाने में काम किए हैं, इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो आगे भी जब हमारे कार्यकर्ता हमारे साथ हैं, गरीब लोग जब एक साथ हो जाता है तो कोई भी लड़ाई जीती जा सकती है। जहाँ तक और जो आपका दूसरा सवाल है बीजेपी में जाने का, तो ऐसी कोई बात तो हमारे साथ नहीं है, हमारे समक्ष नहीं आई है, नहीं हम लोगों की कोई बात हुई है। हम लोग तो पूरी निष्ठा के साथ महागठबंधन में थे और जब महागठबंधन में थे तो दूसरी जगह बात करने को उचित ही नहीं था। लेकिन अभी जो स्थितियाँ बनी है, इस स्थिति का आकलन हम लोग 18 तारीख को राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाए हैं। उस बैठक में हम लोग तय करेंगे। हम लोग की मंशा है कि हम लोग पार्टी को कैसे मजबूत करें, पार्टी का संगठन कैसे विस्तार करें। आने वाला समय में पार्टी के बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे हैं, यात्रा चल रहा है, रैली हमको करना है नवंबर में। तो ये सब चीज़ों को फोकस करते हुए हम लोग आगे की रणनीति तय करेंगे। और हम लोग ये भी सोच रहे हैं कि हम चुनाव लड़ें और ज़्यादा सीटों पर चुनाव लड़े, हम अकेले भी चुनाव लड़ने की संभावना को तलाश कर रहे हैं। या कोई गठबंधन जिसको थर्ड फ्रंट हम कह सकते हैं, वो एक फ्रंट बनाने की भी कोशिश करते हैं। और हम तो आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि जितनी भी पार्टियां हैं जो खास करके दलितों की एडवोकेसी करती है, हम सबको मिल जाना चाहिए और मिल करके एक ऐसा फ्रंट बनाने, क्योंकि बहुत सारी संख्या है अनुसूचित जाति जनजाति की। इस बिहार में कम से कम 20 से 22% लोग हैं और ये सब मिल जाएंगे कि तो बहुत बड़ा फोर्स हो जाएगा। और हम सब मिल के अगर तैयारी करते हैं तो बिहार में एक विकल्प के रूप में निश्चित तौर पर आएंगे। इसकी तैयारी हम और इसके सोच के तहत हम लोग काम करेंगे। और भी पार्टियां हैं जिनसे हम बात आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी थर्ड फ्रंट की। देखिए, अभी नीतीश कुमार महागठबंधन बना रहे हैं, पूरे देश की पार्टियों विपक्षी दलों को साथ ला रहे हैं, लेकिन बिहार के अंदर हम का अलग होना, नीतीश कुमार को आपने कहीं ना कहीं लोग कह रहे हैं गच्चा दे दिया है। ऐसे मौके पर जब 24 का चुनाव नज़दीक है, तो क्या हमने अब ये तय कर लिया है कि हम अकेले ही चलेंगे? और अगर जो थर्ड फ्रंट बनाएंगे तो किसके खिलाफ जाएंगे आप, बीजेपी के या नीतीश के? मतलब आप जो 5 लोकसभा की सीटों की जो मांग कर रहे थे, क्या राजद जदयू नहीं मान रही थी, या यही मेन वजह थी, या और कोई बात है? देखिए, 5 सीटों का जो मांग है उसको गलत इंटरप्रेट किया जा रहा है। हमने
ये बात कही थी कि हमारी तैयारी 5 सीटों पर अच्छी तैयारी है और हमारे कार्यकर्ता वहाँ सक्षम हैं चुनाव लड़ने के लिए और संसद में जाने के लिए एक सांसद के रूप में वो जीत दिलाएंगे पार्टी को और वो संसद में जाएंगे जो लोकतंत्र के मंदिर है। और हम और भी आगे सीटों पर तैयारी कर रहे हैं, हमारी तैयारी और भी चल रही है 3 सीटों पर और हम चुनाव आते आते ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पर कोशिश करेंगे कि हम अच्छी तैयारी करें ताकि हमारे सहयोगियों को हम जब जिनके साथ रहे उनको हम मदद कर सकते हैं। तो 5 सीट पर हम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं और कार्यकर्ताओं की जो भावना थी कि हम लड़ें कम से कम, वो भावना को हमने मीडिया के माध्यम से बोलने का काम किया। बाकी कोई ऐसा फोरम नहीं है, कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है महागठबंधन का जहाँ पर ऐसी बातें हुई है। अगर बात होती तब ना हम मांग करते। तो ये बेतुकी बात चलाई जा रही है कि 5 सीट नहीं मिला तब हट गए। तो 5 सीट मांगेंगे तब ना मिलना का सवाल है। तो मांगने के लिए मीडिया में तो कांग्रेस बोल रहे हैं कि हमको 10-15 सीट चाहिए, माले लेफ्ट जितने भी पार्टियां हैं वो सब बोल रही हैं कि हमको 8 सीट चाहिए। राष्ट्रीय जनता दल 22 सीटों पर पिछली बार लड़ी थी, उनके भी कार्यकर्ता चाहते हैं कि 22 से ज़्यादा सीटों पर लड़े। तो बोलने से क्या वो सबको मिल जाएगा, 40 सीट है और सबको अगर जोड़ेंगे तो 60-70 सीट हो जाता है। तो ये सब बेतुकी बातें हैं और बहाना बनाने का है, कोई ना कोई बात तो करनी है। बीजेपी आपको बुलाएगी तो जाएंगे बीजेपी के साथ? देखिए अभी तक ये बात तय नहीं हुई है और हम लोग की पार्टी बहुत ही डेमोक्रेटिक वे में चलती है और सबको लेके चलने में हम लोग विश्वास रखते हैं। अभी तक ऐसा कोई निर्णय नहीं हुआ है और राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते हम लोग मिल बैठ के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक करेंगे, लोगों का राय जानेंगे और आगे की रणनीति तय करेंगे। हमारा जो व्यक्तिगत अगर राय आप मानेंगे तो हम अभी सोचते हैं कि एक पार्टी को हम लोग अभी मेहनत करना चाहिए। हमारे पास अभी 8-9 महीने बचे हुए हैं लोकसभा के और हम 5-6 महीना अगर पूरी मेहनत करें और पूरी तत्परता से मेहनत करें तो अकेले पार्टी हमारी है, हमारे 4 विधायक हैं, MLC हैं सब और बहुत सारे प्रबुद्ध कार्यकर्ता हैं। हमारे पास कार्यकर्ताओं की फ़ौज है तो हम बहुत अच्छा कुछ जगह पर हम बहुत मजबूत हैं। आप यही देख लीजिए ना कि महागठबंधन के साथ हम लोग लड़े और हम 3 सीट पर लड़े मगध में, 3 सीट हम गया में लड़े, तीनों सीट हम जीते हैं। बाकी जो हमारे साथ गठबंधन में थे उनसे पूछिए कि वो कितने सीट जीते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी ताकत है, हमारी वहाँ पर उपयोगिता है, लोकप्रियता है। तो ऐसे और भी बहुत सारा जगह पर है जहाँ हमारी क्षमता है, हम वहाँ पर अकेले। संतोष जी, आपके कई कार्यकर्ता और समर्थकों को हमने कहते सुना है कि मुख्यमंत्री आपको बनाएंगे। आपके पिता भी कई बार जीतन राम मांझी जी भी कहते हैं कि मेरे बेटे में हर वो क्षमता है जो एक मुख्यमंत्री में होनी चाहिए। तो क्या ये 25 की तैयारी मान ली जाए? देखिए मुख्यमंत्री बनना, सांसद बनना, लोकसभा में जाना, चाहे विधानसभा में जाना, ये जनता पर निर्भर करता है। जनता मालिक होती है और जनता ही डिसाइड करती है किसको क्या बनाना है। हम कोशिश करते हैं, हम अपने बारे में बताते हैं कि हम जनता के लिए काम करेंगे, आपके लिए काम करें, सब पार्टियां करती है। यानी रास्ते खुले हैं, अगर जनता चाहेगी तो आप 25 में भी चुनाव लड़ेंगे, खुले अकेले मंच पर जाएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर? अगर जनता का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित तौर पर कौन आदमी नहीं बनना चाहता है। हम सब आदमी सेवा करना चाहता है। ये तो सब खेल वहीं का है, लोकतंत्र में जनता ही मालिक होती है। हमारी कोशिश है, हम लोग मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे और संघर्ष करके हम जिनके लिए काम करते हैं वो गरीब लोग हैं, जिनकी आवाज़ बनने की कोशिश कर रहे हैं, उनको राजनीतिक भागीदारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हम जिस समाज से हमारे नेता आते हैं वो समाज में आज भी राजनीतिक क्राइसिस है। वहाँ देखेंगे कि बड़े पदों पर राजनीति में क्या कहीं पर नहीं है, तो उनके अंदर एक जागरूकता आई है और वो जागरूकता को हम मरने नहीं देना चाहते हैं, दबने नहीं देना चाहते, उसको आप उभार करना चाहते हैं और चाहते हैं कि अपनी राजनीतिक भागीदारी जब तक वो नहीं मांगेगा, जब तक वहाँ कब्जा नहीं करेगा, उसका आर्थिक चाहे सामाजिक विकास नहीं होगा। इसकी लड़ाई हम लोग लड़ रहे हैं, इसीलिए पार्टी का अस्तित्व बचाने के लिए हमने कदम उठाया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुल मिलाकर अभी तक बिहार में अलग तरह की राजनीति थी, MY समीकरण की राजनीति थी, लेकिन अब महादलित को उभारने के लिए कह सकते हैं कि हम का ये कदम बहुत अहम है। यानी कि बिहार के जितने महादलित वोटर्स हैं उनको साधने के साथ ही बिहार की राजनीति में मांझी के साथ ही साथ उन तमाम समाज के लोगों को साथ लाने का प्रयास है जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो ये मानते हैं कि उनके साथ अभी न्याय नहीं हुआ है। और इसीलिए हम का ये कदम आगे के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि 24 और 25 के दोनों जो चुनाव हैं वो सभी पार्टियां जीतना चाहती हैं। अब देखते हैं कि हम आगे क्या करने वाली है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।